प्रिय दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की जो अपनी राजस्थान बोर्ड की जो एक पोइम है द 7 एजेज ऑफ मैन, उसका हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम अपना जो आरबीएससी बोर्ड है उसकी क्लास 10th के हमारी जो इंग्लिश की बुक है रैम्बो, उसकी एक पोइम है द 7 एजेज ऑफ मैन। इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं आज। और इस पोइम के हमारे जो पोइट हैं विलियम शेक्सपियर, दुनिया के एक महानतम जो नाटककार, काव्यकार, लेखक, कवि आप इन्हें कहें, दुनिया के महानतम ये कवि और काव्यकार रहे हैं। तो आज हम उसको स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा हमने अपनी जो कक्षा 12 की जो पोइम्स हैं, ए बॉय सॉन्ग, द नोबल नेचर, द होप, हम पहले ही ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो आपने वहाँ से, मुझे ऐसी आशा है कि पढ़ा होगा। अगर आपने उन पोइम्स को नहीं पढ़ा है तो अपनी कक्षा 12 की जो पोइम्स हैं उनको अवश्य पढ़ें। और आज की हम पोइम को पढ़ते हैं। इसके अलावा हमने कक्षा 10 की जो पोइम्स हैं, रिस्क, माई गुड राइट हैंड एंड द लोटस, वो भी हमने अपने चैनल पे डाल दी हैं। तो अगर आपका कोई साथी या कोई दोस्त कक्षा 10 में स्टडी करता है तो आप उसके साथ उन जो पोइम्स हैं उनका वीडियो का जो लिंक है वो आप शेयर करें। और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको तुरंत उसका समाधान या उसका जो अर्थ है वो बताया जाएगा। और आप अलग किस विषय पर वीडियो चाहते हैं आप ये भी लिखें। और अपने वीडियो कैसे हैं, इनमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार किया जा सकता है, उस पर भी आप कमेंट करें। तो चलते हैं, आज अपनी पोइम पढ़ते हैं। तो पोइम को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जो अबाउट द पोइम है, आपने जो अबाउट द पोइम है उसको हम पढ़ते हैं कि मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और अगर आपने साथ किताब ले ली तो ये और भी अच्छा है। तो देखिए, दिस पोइम इज ए मोनोलॉग, दिस पोइम इज ए मोनोलॉग। तो मोनोलॉग होता है एक व्यक्ति के द्वारा बोला गया डायलॉग, सॉरी डायलॉग नहीं, एक व्यक्ति के द्वारा बोली गई बातचीत। डायलॉग में तो दो व्यक्ति होते हैं, तो मोनोलॉग होता है एक व्यक्ति के द्वारा बोला गया। टेकन फ्रॉम ए फेमस शेक्सपियरियन कॉमेडी, हमारे जो पोइट हैं विलियम शेक्सपियर, उनकी एक महान कॉमेडी है जिसका नाम है एज यू लाइक इट, उसका नाम है एज यू लाइक इट। तो उस पोइम से ये मोनोलॉग लिया गया है। इट इज स्पोकन बाई मेलनकली जेकस। तो ये जो नाटक है, हमारा जो कॉमेडी है, उसमें एक करेक्टर हैं जिनका नाम है जेकस, और वो काफ़ी उदासी भरा हुआ उनका जीवन है। लेकिन जो भी अपनी बात एज यू लाइक इट में जेकस कहते हैं, वो उस बात को बड़ी गहनता से और बहुत इसका गहरा अर्थ होता है। तो जेकस ने ऐसा कहा है, अकॉर्डिंग द पोइट्स मैन, कवि के आदमी के अनुसार, यानी कवि का आदमी कौन है? जेकस। तो जेकस के अनुसार लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेजेस, कि इंसान का जीवन 7 स्टेज में बांटा जा सकता है। और पहला स्टेज है इन्फेंट। इन्फेंट यानी नवजात शिशु। देखिए, नवजात शिशु, छोटा बच्चा जब वो पैदा होता है उस समय उसकी क्या हालत होती है, उसके बारे में अपनी पोइम में दे रखा है। उसके बाद थोड़े दिन बाद में देखिए क्या आता है, स्कूल बॉय, छोटा बच्चा जो नवजात शिशु होता है, उसके बाद वो स्कूल जाने लायक हो जाता है, तो स्कूल बॉय। उसके बाद में लवर, और आप जानते हैं कि उसके बाद जवानी की उम्र आती है, और जवानी की उम्र में सारे जो इंसान होते हैं वो प्रेमी बन जाते हैं, सोल्जर। और उसके बाद में आता है अलग रोल सोल्जर का। और देखिए, पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, उसमें मुख्य काम या तो कृषि था या राज्य की सेवा था। आजकल तो आप देखते हैं कि बहुत प्रकार के काम होते हैं इंसान के पास, तो उस समय केवल सैनिक का जो कार्य था वही एक महत्वपूर्ण कार्य था। जस्टिस, उसके बाद में इंसान क्या बन जाता है? जस्टिस। जस्टिस मतलब बुद्धिजीवी वर्ग। जब इंसान अधेड़ उम्र में होता है, उसका ज्ञान काफ़ी बढ़ जाता है और वो समाज में एक बुद्धिजीवी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग जाता है, तो उस समय उसको जस्टिस कहा गया है। फिर देखिए, आती है ऐसी उम्र जो बुढ़ापे की ओर ले जाती है, उसे पेंटालोन बोलते हैं। उसको क्या बोला गया है? पेंटालोन। तो पेंटालोन वो उम्र होती है जब इंसान का शरीर आगे झुक जाता है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, दांत मुंह में नहीं रहते हैं, चमड़ी लटकने लग जाती है, जैसा कि आप आगे जाकर पोइम में देखेंगे। पाउच, जब पेट की चमड़ी लटक जाती है उसको पाउच बोला गया है। और सबसे लास्ट में आती है ओल्ड एज। और ओल्ड एज में क्या होता है आपको पता ही है, जब न दांत हैं, न आँख काम करती है, न कोई टेस्ट है, कुछ भी नहीं है, आवाज़ बिल्कुल वापस दांत ना होने की वजह से बिल्कुल ही सीटियों की तरह हो गई है, और अंत में कुछ भी नहीं होता है, मतलब इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस पोइम में जो जेकस जो हैं, शेक्सपियर के जो करेक्टर हैं, उन्होंने जीवन को एक बहुत ही बखूबी
7 भागों में बांट कर बताया है कि इंसान क्या है। और जेकस कहते हैं कि सारी दुनिया एक मंच है, एक रंगमंच है, और यहाँ पर हर इंसान आता है, अपना रोल निभाता है और चला जाता है, और नए इंसान आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं। और मुख्यतः इंसान अपने जीवन में 7 रोल निभाता है, जिनके बारे में आपको बताया गया है। इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पेंटालॉन एंड ओल्ड एज। मैनी देखिए, इट इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स ऑफन क्वेटेड मोनोलॉग्स रिटन इन अम्बाइक पेंटामीटर। अम्बाइक पेंटामीटर होता है किसी काव्य को लिखने की एक शैली होती है, तो उसको अम्बाइक पेंटामीटर बोलते हैं। वैसे ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इम्बाइक का मतलब होता है कि जब 1 फुट ऊपर जाता है और 1 फुट नीचे आता है, 1 फुट ऊपर 1 फुट नीचे, उसको इम्बाइक बोलते हैं। और पेंटा का मतलब होता है 5, तो 5 मीटर की अगर लाइन है तो उसे पेंटामीटर बोलते हैं। मैनी राइटर्स फ्रॉम पाइथागोरस, देखिए पाइथागोरस जो महान गणितज्ञ हुए हैं वहाँ से लेकर टू प्रेजेंट डे, आज के दिन तक, हैव कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू ए स्टेज। सब लोगों ने जीवन की तुलना, दुनिया की तुलना एक रंगमंच से की है। तो अब भी हमने अबाउट द पोइम पढ़ लिया है। उसके बाद हम अपनी पोइम को जो आउट लाइन टू लाइन स्टडी करते हैं, इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं, इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, तो विलियम जो शेक्सपियर हैं, जिनकी पुस्तक है एज यू लाइक इट, उनकी पुस्तक का क्या नाम है? एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। इस पुस्तक से ये मोनोलॉग लिया गया है, और इन लाइनों को बोलने वाले जो करेक्टर हैं इस पुस्तक में वो कौन है? जेकस। तो देखिए जेकस क्या कहते हैं, ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, इज ए स्टेज। स्टेज मीन रंगमंच, पूरी दुनिया ही एक रंगमंच है। जिस प्रकार से एक रंगमंच पर अलग अलग रोल अपना रोल निभाते हैं, कोई किसका रोल निभाता है, कोई किसका रोल निभाता है, वैसे ही पूरी दुनिया एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन, मैन यानी पुरुष, एंड ऑल द मैन, ऑल द पुरुष, एंड वीमेन, और सभी महिलाएं, मेयरली, मेयरली यानी बिल्कुल, प्लेयर्स यानी रोल निभाने वाले, प्लेयर्स का मतलब यहाँ अभिनेता भी हम कह सकते हैं, रोल प्ले करने वाले हैं सब लोग। तो ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, दे कौन? ऑल द मैन एंड वीमेन हैव देयर एग्जिट, एग्जिट मीन प्रस्थान। अभी रंगमंच में क्या होता है, पर्दे पर उस आदमी को दिखाया जाता है जिसका उस समय कोई डायलॉग होता है या उस समय उसका जो रोल होता है, उसके बाद वो निकल जाता है, दूसरा जाता है। वैसे क्या होता है, इंसान जन्म लेता है इस धरती पर और आता है, अपना रोल निभाता है, उसके बाद मर जाता है और दूसरे लोग पैदा हो जाते हैं। तो एग्जिट यानी प्रस्थान, एंड देयर अपने इंट्रेंस, इंट्रेंस यानी प्रवेश, इंट्रेंस मीन प्रवेश। तो सब लोगों का अपना अपना प्रस्थान है, सब लोगों का अपना अपना प्रवेश है। एंड वन मैन, एक इंसान, यहाँ मैन में मैन एंड वीमेन दोनों हैं, एंड ए मैन इन हिज टाइम, इन हिज टाइम यानी अपने टाइम में, अपने टाइम में मतलब अपने लाइफ में, प्ले यानी निभाता है मैनी पार्ट्स। और एक इंसान अपने जीवन में बहुत सारे रोल निभाता है। जैकस ये कहना चाहते हैं कि इंसान अपने जीवन में केवल 7 ही रोल नहीं निभाता, 7 रोल के अलावा भी इंसान बहुत सारे रोल निभाता है, लेकिन उनमें मुख्य रूप से 7 हैं। हिजन उसके, किसके? जो खिलाड़ी है, जो प्लेयर है, या जो अभिनेता है जो अपना रोल निभाता है, उसके एक्शन कार्य, बीइंग 7 एजेज, उसके जो अवस्थाएं हैं, जो एज हैं, वो 7 होती हैं, मुख्य रूप से 7 होती हैं। इसके अलावा तो और भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जैसे मैं टीचर का रोल निभा रहा हूँ, आप स्टूडेंट का रोल निभा रहे हैं, जब आप घर जाएंगे तो आप बेटे का या बेटी का रोल निभा रहे हैं, जब मैं अपने घर चला जाऊँगा तो मैं भाई का या किसी और को रोल को निभाऊँगा। तो देखिए, एट फर्स्ट, पहला रोल, इंसान के जीवन का पहला रोल, द इन्फेंट, द इन्फेंट, ये हमारे जीवन का पहला रोल है, द इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, जिसका जन्म अभी अभी हुआ है। मिवलिंग एंड पकिंग, देखिए मिवलिंग क्या मतलब होता है, जैसे बिल्ली की तरह छोटा बच्चा होता है, वह स्पष्ट बोल नहीं पाता, वो केवल रोता है या कुछ आवाज़ निकालता जो है स्पष्ट होती है बिल्ली की तरह, तो मिवलिंग। एंड पकिंग, पकिंग का क्या मतलब कि छोटे बच्चे होते हैं वो कोई अंगूठा चूसता रहता है, क्या कोई भी जो उनके हाथ में चीज़ आ जाती है उसको वो मुंह में लेते हैं, तो उसको हम पकिंग बोलेंगे। इन द नर्स, नर्स आप जानते हैं जो हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं और जो छोटे बच्चों को जन्म के समय उनके सहयोग करते हैं या फिर उनको घर पे भी उनकी देखभाल करती हैं, जिसे हम अपनी भाषा में आया भी कह सकते हैं। आर्म्स यानी हाथों में,
तो छोटे बच्चे बिल्ली की तरह मिनमिनाते रहते हैं और कुछ चूसते रहते हैं, किसके हाथों में? आया के हाथों में। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय। और देखिए, इन्फेंट का रोल निभाने के बाद, छोटे बच्चे का रोल निभाने के बाद, नवजात का रोल निभाने के बाद आता है रोल स्कूल बॉय। क्या रोल आता है? स्कूल बॉय। क्योंकि अमूमन यही होता है, छोटा बच्चा जब नवजात होता है उसके बाद जब उसकी उम्र होती है तो उसे स्कूल में डाला जाता है। तो वाइनिंग यानी चमकता हुआ, क्योंकि छोटे बच्चे के चेहरे पर चमक होती है, ऊर्जा होती है। स्कूल बॉय विद हिज सेसे, सेसे मीन बैग, अपना एक छोटा सा बैग लेकर वो स्कूल की ओर जाता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उसका सुबह का, क्योंकि जब वो सुबह स्कूल में जाता है तो नहा धोकर जाता है, तो शाइनिंग एंड चमकता हुआ, मॉर्निंग एंड सुबह का फेस क्रीपिंग। क्रीप मीन होता है रेंगना, क्रीप मीन रेंगना, तो वो रेंगता हुआ स्कूल में जाता है। और छोटे बच्चे आप देखते हैं कि स्कूल में जब जाते हैं या चलते हैं तो सीधा नहीं चलते, वो यूँ घुमावदार चलते रहते हैं। तो क्रीपिंग रेंगता हुआ जाता है। लाइक स्नेल, स्नेल एक छोटा जानवर होता है जो पानी में रहता है, जिसकी फ़ोटो आप देख पा रहे हैं साइड में। तो छोटा बच्चा उस स्नेल की तरह, जैसे स्नेल पानी पर चलता है वैसे स्कूल में जाता है। अनविलिंग, देखिए विल, विल यानी इच्छा शक्ति, और विल का उल्टा अनविल, बिना इच्छा के टू स्कूल, वो बिना इच्छा के स्कूल जाता है। क्योंकि छोटा बच्चा होता है, उसमें इतनी समझ नहीं होती कि मुझे शिक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। छोटा बच्चा मौज मस्ती में ज़्यादा दिमाग लगाता है, तो वो स्कूल जाता है। एंड देन द लवर, और तब उसका रोल आता है लवर का। ये उसका तीसरा रोल है। पहला रोल इन्फेंट, दूसरा रोल स्कूल बॉय, और तीसरा रोल द लवर। और क्योंकि स्कूल की उम्र जब पूरी होती है और जब वो समाज में आता है, उस समय क्योंकि उसकी उम्र जवानी में हो जाती है और जवानी में जोश उसमें होता है, तो उस समय वो एक प्रेमी बन जाता है, क्योंकि उसे आगे जाकर लाइफ में भी सेट होना है। तो वो एक अपोजिट सेक्स के प्रति स्वाभाविक सी बात है कि उसका आकर्षण होता है, तो उस समय वो लवर बन जाता है। देखिए साई, साई यानी आह भरना, साई यानी आह भरना। लाइक फर्नेस, फर्नेस यानी भट्टी की तरह। जैसे कोई भट्टी होती है, उसमें हम लकड़ियाँ डालते हैं, उसमें ईंधन डालते हैं, तो वो ज्वाला की तरह उसमें गर्मी निकलती है, ज्वाला निकलती है। उसी प्रकार से जब जोश में होता है युवा, लवर बन जाता है, तो उसके मन में एकदम आह होती है, जोश ताकत उसमें होती है, तो फर्नेस। विद ए ऑफुल, एफुल मीन सैड, ऑफुल मीन सैड, बैलेड मीन सॉन्ग। और वह एक दुख भरा हुआ गीत गाता रहता है। अब देखिए वो दुख भरा हुआ गीत क्यों गाता रहता है? क्योंकि अभी पूरी दुनिया की उसे समझ है नहीं, और वो एक लवर स्टेज में है, एक जवानी की उम्र में है, तो वो ऐसे गीत गाता रहता है जिससे दूसरे उसके गीत को सुन के प्रभावित हो सकें और अपने मन के उबार को, अपने जो, क्योंकि अंदर की जो ज्वाला है उसको वो बाहर निकाल सके, तो वो सैड सॉन्ग गाता रहता है। मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और वो अपनी जो प्रेमिका होती है या जो उसकी वाइफ होती है, प्रेमिका आप कुछ भी कहें, उसके प्रति उसका आकर्षण होता है, मैड बना हुआ होता है वो। और आईब्रो का मतलब यहाँ, वैसे तो आईब्रो आप जानते हैं कि आंखों की ऊपर की जो होती है पलकें, उनको बोलते हैं, लेकिन यहाँ आईब्रो का अर्थ है सुंदरता। वो अपनी प्रेमिका की सुंदरता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। देन ए सोल्जर, और तब आती है उसका फोर्थ स्टेज। पहला स्टेज इन्फेंट, दूसरा स्कूल बॉय, तीसरा द लवर, और उसके बाद आता है स्टेज नंबर 4। और नंबर 4 स्टेज कौन सा है? ए सोल्जर। और मैंने बताया कि अमूमन पहले यही काम होता था, सैनिक वगैरह का काम होता था, तो सेना में जाते थे लोग। फुल यानी भरा हुआ, और स्ट्रेंज ऑथ्स, ऑथ्स का मतलब होता है शपथ, ऑथ का मतलब होता है शपथ। क्योंकि जब भी सैनिक अपने देश के लिए जाता है तो वो कई प्रकार की शपथ लेता है कि मैं देश के लिए ये करूँगा, देश के लिए मर मिटने की, देश के लिए वफादारी की वो शपथ लेता है। तो वो अजीबोगरीब शपथ जो होती है लेता है, उनसे वो भरा हुआ रहता है। बियर्ड, और बियर्ड यानी दाढ़ी रखता है, वो दाढ़ी रखता है। बियर्ड जो हमारी दाढ़ी होती है। लाइक पार्ड, पार्ड का मतलब लियोपार्ड, पार्ड मीन लियोपार्ड। जैसे चित्ते की जो दाढ़ी होती है, जो लियोपार्ड जो होता है उसकी जो दाढ़ी होती है, वैसे ही दाढ़ी रखता है उस उम्र में जब सैनिक बन जाता है। और अमूमन आपने देखा होगा कि जो इंग्लिश फिल्में हैं उनमें अंग्रेज सैनिकों को दिखाया जाता है, तो उनकी जो शैली है वो अलग ही तरह की होती है। आप एक अंग्रेज सैनिक का फोटो भी आप साइड में देख पा रहे हैं, तो उस प्रकार से वो दाढ़ी रखता है। जीलियस, जीलियस का मतलब होता है वो उत्तेजित रहता है एकदम, बिल्कुल आप ये कह सकते हो उसमें जलन रहती है अंदर। इन ऑनर, ऑनर यानी सम्मान,
और एक सैनिक के लिए सबसे बड़ा ही क्या होता है? सम्मान होता है एक सैनिक के लिए सबसे बड़ी चीज़। और वो सम्मान के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए, अपने जीवन में वो शहीद का दर्जा प्राप्त करने के लिए बिल्कुल मर मिटने के लिए तैयार रहता है। सडन इन अचानक, एंड क्विक यानी जल्द, इनक्विरल झगड़ा। और देखिए सैनिक की ये विशेषता होती है कि सैनिक में जोश होता है, वो दिमाग से नहीं ताकत से काम में लेने वाला इंसान होता है, और वो किसी लड़ाई में या किसी झगड़े में बिल्कुल ही तेज़ और तुरंत झगड़े पर उतारू हो जाता है। ये अमूमन सैनिकों की विशेषता होती है। हर सैनिक के ऐसा नहीं होता, अमूमन ऐसा होता है। सीकिंग एंड ढूंढता रहता है। द बबल रेपुटेशन, देखिए बबल होता है पानी का जो बुलबुला आता है पानी के ऊपर, और वो बुलबुला थोड़ा से समय का होता है, उसके बाद वो मिट जाता है। तो ऐसा ही होता है कि सैनिक का जो गुस्सा होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, और उसको एकदम जैसा बुलबुला जल्दी से तैयार हो जाता है, वैसे जल्दी से प्राप्त होने वाली रेपुटेशन मीन इज्जत सम्मान उसे चाहिए होता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और वो रेपुटेशन चाहता है सैनिक इवन इन द कैनन्स, कैनन होता है तोप, कैनन मतलब तोप, माउथ, और वो सम्मान के लिए, रेपुटेशन के लिए, बबल रेपुटेशन के लिए तोप के मुंह में भी जाने के लिए तैयार रहता है। वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। जो सैनिक होता है वो सम्मान पाने के लिए, वो अपने देश की वफादारी के लिए तोप के मुंह में जाने को भी तैयार रहता है। एंड देन द जस्टिस, और उसके बाद में उसकी जो स्टेज आती है नंबर 5, स्टेज नंबर 5 द जस्टिस। तो जस्टिस का सामान्य अर्थ होता है न्यायाधीश, लेकिन उस ज़माने में जब जैकस ने ये कहा और विलियम शेक्सपियर ने ये लिखा, उस समय आज जैसे जस्टिस नहीं हुआ करते थे। उस समय ज़्यादातर कबीलाई सरदार या कबीलाई काम हुआ करता था, लिखित कानून नहीं हुआ करते थे। और क्योंकि जब सैनिक के बाद में, सैनिक की नौकरी करने के बाद जब समाज में कोई भी सैनिक आता है तो वो बुद्धिजीवी हो जाता है, उससे सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक ज्ञान हो जाता है, तो वो समाज में काफ़ी एक महत्वपूर्ण रोल जो एक बुद्धिजीवी वर्ग का होता है उसे निभाता है। तो उस अवस्था को यहाँ कहा गया है जस्टिस। इन फेयर राउंड बेली, देखिए फेयर राउंड बेली मतलब आप जानते हैं कि जब इंसान की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 40-50 के आसपास हो जाता है, तो उसका पेट थोड़ा अमूमन आ जाता है, आपने देखा होगा। तो फेयर राउंड बेली यानी उसका पेट गोल होता है। तो फेयर राउंड बेली विद गुड कैप एंड लाइंड, और लाइंड का मतलब होता है कि जब इंसान का पेट बढ़ता है या चर्बी बढ़ती है तो कुछ उसमें लाइनें पड़ जाती हैं, तो उनमें कहा गया है लाइंड। विद आइज, और उसकी जो आंखें होती हैं शावर का मतलब होता है गहरी। और अमूमन आप देखते हैं कि जो आदमी बुद्धिजीवी वर्ग का होता है, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है या जो प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी आंखें गहरी हो जाती हैं काम करते करते, तो उनको शावर कहा गया है। एंड बियर्ड एंड दाढ़ी, जो अपनी दाढ़ी होती है बियर्ड, और फॉर्मल कट, और उनकी जो दाढ़ी होती है वो फॉर्मल कट की हो जाती है। देखिए जब वो लवर सोल्जर होता है तो उस समय उसकी दाढ़ी कैसी होती है? पार्ड जैसी, मतलब लियोपार्ड जैसी। और जब वो जस्टिस बन जाता है, समाज में एक बुद्धिजीवी वर्ग बन जाता है, तो उस समय उसकी दाढ़ी हो जाती है फॉर्मल कट, मतलब सामान्य जो कट होती है। आप हमने अमिताभ बच्चन को देखा होगा या दूसरे लोगों को देखा होगा, तो फॉर्मल कट की दाढ़ी उसकी हो जाती है। फुल यानी भरा हुआ, ऑफ वाइज साज, देखिए वाइज साज का मतलब, साज वैसे तो क्या होता है कि जो अपनी आरी होती है उसके जो ऊपर जो दांत होते हैं इस प्रकार के काटने के लिए, उनको साज बोलते हैं। और वाइज का मतलब बुद्धिमानिता से, क्योंकि जब इंसान जस्टिस बन जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है, बुद्धिजीवी वर्ग हो जाता है, तो उसका ज्ञान बड़ा तीक्ष्ण हो जाता है, उसका ज्ञान बड़ा तीक्ष्ण हो जाता है। तो तीक्ष्ण ज्ञान के लिए यहाँ पर मीनिंग आया वाइज साज। देखिए जब वो सोल्जर होता है तो फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, और जब वो जस्टिस बन जाता है तो फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और उसे आधुनिकता का भी ज्ञान हो जाता है। जब सैनिक होता है तो केवल देश के लिए मर मिटने को तैयार, जब जस्टिस बन जाता है तो आधुनिक ज्ञान भी उसे हो जाता है। सो ही प्लेज 6 पार्ट, और इस प्रकार से वो अपना छठा रोल निभाना शुरू करता है। अब यानी वो आता है छठे रोल की ओर। द 6th एज शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब बदलता है, और बदलकर 5वें के बाद आती है छठी एज। इनटू द लीन यानी झुकना, जब इंसान थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, हड्डियाँ उतनी मजबूत नहीं रहती, मांसपेशियाँ इतनी मजबूत नहीं रहती, तो वो झुक जाता है
स्लीपर्ड। और आपने देखा होगा कि जो युवा लोग होते हैं वो अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं और जो थोड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति होते हैं वो अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो सीधे सपाट कपड़े पहनता स्लीपर्ड। पैंटालून, पैंटालून वैसे पैंट को बोलते हैं और ये एक स्पेशल सैनिकों के लिए पहले इंग्लैंड में एक कपड़ा हुआ करता था पैंटालून, लेकिन यहाँ पर पैंटालून का मतलब ये है, आप ये कह सकते हो पैंटालून, ठीक है, जिसे हम वयस्क उम्र में, अधेड़ उम्र भी हम अपनी भाषा में कह सकते हैं। तो उस समय वो अधेड़ उम्र की ओर चला जाता है। तो देखिए अधेड़ उम्र में और क्या कहा गया है वो भी हम देखते हैं। तो देखिए आगे, विद स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स मीन चश्मा, क्योंकि जब आदमी पैंटालून एज में जाता है तो आंखों से दिखना कम होने लग जाता है, तो चश्मा। ऑन नोज, नाक पे, नाक पे क्या लग जाता है, चश्मा लग जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, साइड का मतलब होता है कि बुढ़ापे में क्या होता है कि पेट निकल जाता है साइड में और साइड में वो पाउच की तरह लटकने लग जाता है, तो पाउच ऑन साइड। हिज यूथफुल, यूथफुल यानी जवानी से भरी हुई, जोश से भरी हुई, होज यानी वॉइस, या जो उसका जोश है, जो उसने अपने चेहरे पर जो चमक है, वेल सेव्ड, जिसको उसने अच्छे से बचा कर रखा था कि कहीं ये गुम ना हो जाए, जिसको उसने बचा कर रखा था। ए वर्ल्ड टू वाइड, अब दुनिया उसके लिए टू वाइड, वाइड यानी विस्तृत, अब दुनिया उसके लिए बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत विस्तृत होने लग जाती है। फॉर हिज श्रिंक, श्रिंक जो होता है उसका अर्थ होता है सिकुड़ना, श्रिंक यानी सिकुड़ना। और आप देखिए क्या होता है कि जब कपड़ा होता है उसको हम पानी में डाल देते हैं, कॉटन के कपड़े को, तो वो काफ़ी श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उसकी थर्ड फॉर्म श्रंक, शैंक। और जो चमड़ी, जो जवानी में उसकी, जब वो लवर था, जब वो यूथ था, जब वो एक सोल्जर था, तो उस समय उसकी जो कदकाठी थी, जो उसकी चमड़ी थी, वो एकदम बिल्कुल तेज़ और जवान थी, अब वो सिकुड़ जाती है। एंड हिज बिग, बिग यानी बड़ी, जोर से, लाउड, बिग का मतलब लाउड, मैनली यानी पुरुषों जैसी वॉइस यानी आवाज़। टर्निंग यानी बदल जाती है, अगेन एंड वापस, टुवर्ड चाइल्डिश, अब उसकी आवाज़ दोबारा चाइल्डिश यानी छोटे बच्चों जैसी हो जाती है, दांत धीरे धीरे एक एक करके टूटने लग जाते हैं। ट्रेबल पाइप्स, और पाइप का मतलब सिट्टी, या वो बोलता कुछ और है, हवा सीधी निकलने लग जाती है, क्योंकि दांत होते नहीं है तो हवा डायरेक्टली निकलने लग जाती है, तो पाइप, बांसुरी जैसी आवाज़ आने लग जाती है। एंड विसल, विसल एंड सिटी इन हिज साउंड, और उसकी आवाज़ में सिटियाँ आने लग जाती हैं। आपने देखा होगा कि अमूमन जब आदमी अधेड़ से ऊपर उम्र में जाता है, मौत के अभी नज़दीक तो नहीं है, मौत के नज़दीक तो अभी आएगा, अगला 7th अपना जो स्टेज है, तो उस समय क्या हालत होती है, लास्ट सीन ऑफ ऑल। और अब आता है अपने 7वीं स्टेज, जब उसका सभी जो उसके स्टेज उनका लास्ट सीन, दैट एंड यानी ख़त्म कर देता है। चाइल्डिशनेस यानी दोबारा जो उसमें बचपन आ जाता है, मतलब क्योंकि जैसे छोटा बच्चा बोल नहीं पाता तो बूढ़ा आदमी वैसे ही बोल नहीं पाता, लगभग उम्र के नज़दीक की बात है। दांत काम नहीं करते, दांत रहते ही नहीं है, कान काम नहीं करते, आँख काम नहीं करती। मेयर ओब्लिवियन, ओब्लिवियन भ्रम की स्थिति, और क्योंकि उसे न अच्छे से सुन पाता है, अच्छे से न देख पाता है, अच्छे से न समझ पाता है, तो केवल उसके सामने स्थिति कैसी बन जाती है, भ्रम की स्थिति बन जाती है। सेंस टीथ यानी बिना दांतों के, सेंस यानी बिना, टीथ यानी दांत, सेंस आइज बिना आँखों के, सेंस टेस्ट जब दांत नहीं रहेंगे तो स्वाद किसका आएगा, सेंस एवरीथिंग, और लास्ट में कुछ नहीं रहता है, मतलब डेथ। और ये उसकी 7 स्टेज है। तो अभी हमने देखा कि इंसान के जीवन में 7 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज है इन्फेंट, पहली स्टेज क्या है, इन्फेंट, जब वो आया के हाथों में खेलता है और मिनमिनाता रहता है। उसके बाद उसके बाद सेकंड स्टेज, जब वो चमकदार चेहरे के साथ अपना छोटा सा बैग लेकर घेंगे की तरह, स्नेल की तरह रेंगता हुआ स्कूल में जाता है। उसके बाद लवर, जब वो भट्टी की तरह ज्वाला उसके अंदर उबलती रहती है, आह भरता रहता है और अपनी प्रेमिका के लिए वो मर मिटने को तैयार रहता है। उसके बाद आता है सोल्जर, जब उसने कई प्रकार की शपथ ले रखी होती हैं और वो सम्मान पाने के लिए, देश की वफादारी के लिए, देश के लिए, देशभक्ति के लिए वो कुर्बान होने को तैयार रहता है। उसके बाद आती है उसकी स्टेज जस्टिस, जब वो समाज में बुद्धिजीवी वर्ग का रोल निभाता है। उसकी दाढ़ी फॉर्मल कट की हो जाती है, राउंड बेली पेट हो जाता है और आंखों पे चश्मा लग जाता है।
उसके बाद आती है छठी स्टेज, जब वो पेंटालोन उसको कहा गया है, मतलब अधेड़ उम्र में जब साइड में पाउच लटकने लग जाते हैं, मतलब पेट लटक जाता है और आंखों पे चश्मा होता है, बड़ी जो आवाज़, जो उसकी जोश भरी आवाज़ थी वो वापस बच्चों जैसी हो जाती है और शरीर झुक जाता है। और जो लास्ट स्टेज है वह ओल्ड एज, और ओल्ड एज में आपको पता ही है क्या होता है, कुछ नहीं रहता है, सब कुछ लुट जाता है। तो अभी हमने अपनी पोइम को देखा, हमने लाइन टू लाइन पोइम को देखा, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो अपने इसमें कुछ क्वेश्चन थे, कुछ बड़े क्वेश्चन भी हैं, उनकी चर्चा तो इस वीडियो में नहीं की जा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने जो 4 क्वेश्चन, जो छोटे वाले क्वेश्चन हैं, ताकि एक आइडिया हमें हो जाए इस क्वेश्चंस के बारे में, इस पोइम के। तो देखिए, हु इज़ कंपेयर्ड विद ए लियोपार्ड, हु यानी कौन, कंपेयर है तुलना करना, विद ए लियोपार्ड, किसकी तुलना एक लियोपार्ड के साथ की गई है। तो वेरी सिंपल, हु की जगह हम कर देंगे लवर इज कंपेयर्ड विद ए लियोपार्ड। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स, नर्स का क्या रोल होता है। तो ए इन्फेंट म्यूज एंड पक्स इन द आर्म्स ऑफ नर्स, एन infant mews and pucks in the arms of nurse. Thus a nurse plays a very important role in our life, यानी इस प्रकार से एक नर्स हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाती है। Who sighs like a furnace, कौन भट्टी की तरह आग भरता है। तो वेरी सिंपल, the lover sighs लाइक ए फर्नेस, कि जो प्रेमी है वो भट्टी की तरह आग भरता है। एट वाट स्टेज, कौन सी अवस्था में ए मैन वियर इन पहनता स्पेक्टल, चश्मा एट हिज नोज। तो वेरी सिंपल, कि किस उम्र में एक इंसान अपनी आंखों पे चश्मा पहनता है। तो एट पेंटालोन स्टेज, एक पेंटालोन स्टेज में एक इंसान अपने नाक पे चश्मा पहनता। तो आज के इस वीडियो में हमने अपनी जो पोइम है द 7 एजेस ऑफ मैन, उसको अच्छे से पढ़ा। विलियम शेक्सपियर की ये पोइम है और एज यू लाइक इट से ये ली गई है। और इसमें एज यू लाइक इट में जो जैकस नाम के जो कैरेक्टर हैं उन्होंने ये बोला है एक मोनोलॉग, तो हमने उसको देखा, उसके कुछ क्वेश्चंस भी देखे। तो मुझे ऐसी आशा है कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उससे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके बारे में बताएं और सब्सक्राइब करें। तो अगले वाले वीडियो में फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।